हेलो स्टूडेंट, अभी हम एक्सरसाइज 1.1 के सेकेंड टाइप की जो एग्जांपल्स उसमें से थर्ड और फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, अभी थर्ड और फोर्थ देखते हैं। सो थर्ड में हमें यहाँ पे लॉगरिथमिक टाइप का एक फंक्शन दे के रखा हुआ है जो कंपोजिट फंक्शन है। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan ऑफ x/2। तो ये लॉग का कंपोजिशन हमें यहाँ पे देखे। सो सबसे पहले हम डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन क्या था, तो लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव हमें पता है कि वो 1/x था। तो अगर डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ x अगर 1/x है तो लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन। ठीक है, बट ये वाला फंक्शन सिंपल फंक्शन नहीं है, इसलिए फिर से हमें बाजू में डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ fx। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान में रखिए, 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ओके, सो इस रूल को हम यहाँ पे अगर फॉलो करते हैं तो बहुत इजीली हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x। सो डिवाइड बाय x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ tan ऑफ x/2। ठीक है स्टूडेंट, सो इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इसको आप फंक्शन रीड कीजिए। तो लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव था 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय tan ऑफ x/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। tan का डेरिवेटिव क्या था देखिए, फिर से एक बार यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ tan ऑफ x अगर आता था तो वो सिंपल फंक्शन था, बट यहाँ पे tan ऑफ x/2 है, मतलब tan ऑफ फंक्शन है। तो अभी हमें इसका फिर से एक बार डेरिवेटिव निकालना होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ फंक्शन क्या था स्टूडेंट, सेक स्क्वायर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो tan का डेरिवेटिव मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर, ये वाला था फंक्शन, और फिर से एक बार डेरिवेटिव इस फंक्शन का हो जाएगा, वो हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, x/2 का, जबकि यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 कांस्टेंट है और x यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल है जिसका हमें यहाँ पे इस फंक्शन का हमें सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है। तो 1/2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 1/2। तो सिंपली आप ध्यान में रखिए, अगर कोई भी कांस्टेंट के साथ अगर x आ जाता है तो वही कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको मैं कॉस ऑफ x/2 डिवाइडेड बाय इसको साइन ऑफ x/2 लिख सकता हूँ। थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर का मतलब हो जाता है 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x/2। ध्यान में रखिए, ये tan ऑफ x/2 था, 1 डिवाइडेड बाय tan मतलब हो जाता है कॉट। ठीक है स्टूडेंट, 1 डिवाइडेड बाय tan क्या हो जाता है कॉट, और कॉट इज इक्वल टू क्या रहता है, कॉस डिवाइडेड बाय साइन। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉस डिवाइडेड बाय साइन डायरेक्ट लिख लिया। या तो आप यहाँ पे साइन डिवाइडेड बाय कॉस लिखते हो तो कॉस वैसे भी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ x/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x/2। ठीक है स्टूडेंट, और मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2। ओके, तो यहाँ पे एक कॉस ऑफ x/2 इस कॉस ऑफ x/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे 1/sin इज इक्वल टू आप लिख सकते हो कोसेक ऑफ x/2, और कॉस को लिख सकते हो ऑफ सेक ऑफ x/2, और यहाँ पे था 1/2, इस 1/2 को हम आगे लिख लेते हैं। ठीक है सर, तो इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। फिर से एक बार आप ध्यान में रखिए कि लॉग ऑफ फंक्शन था, तो लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव लेते वक्त डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव था 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे ही रखेंगे, और tan का डेरिवेटिव क्या था देखिए स्टूडेंट, सेक स्क्वायर, बट ये वाला कंपोजिट फंक्शन था इसलिए tan ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फिर से फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस 1/tan को कॉट अगर लिखते हैं तो कॉट का फार्मूला था कॉस डिवाइडेड बाय साइन, तो मैंने कॉस और साइन के फॉर्म में लिख लिया है। सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर x/2, और डेरिवेटिव ऑफ x/2 था तो यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट होगा, बाहर लिखेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ x लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 1, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1/2। इस 1/2 को हम आगे ले लेते हैं, एक कॉस ऑफ x कॉस ऑफ x/2 के साथ ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कॉस का एक टर्म इसके कॉस का एक टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1/sin। 1/sin क्या होता है स्टूडेंट, कोसेक होता है, और 1/cos क्या होता है, सेक होता है। तो आप इसको 1/2 कोसेक x/2 इंटू सेक x/2, या तो आप इसको कॉट ऑफ x/2 और सेक स्क्वायर x/2 ऐसे भी लिख के यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक है, सो इस तरह से हम
क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या देखिए स्टूडेंट कि स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। तो tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x को यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। फिर से आप ध्यान में रखिए कि इसको डिफ्रेंशिएट करते वक्त उसको फंक्शन को हमें कंपोजिट फॉर्म में रीड करना आना चाहिए। तो अगर हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कंपोजिट टाइप का फंक्शन हम इसको कैसे रीड करते हैं, तो ये कौन से फॉर्म में, स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन के फॉर्म में। तो अब फिलहाल आप इसको फंक्शन रीड कीजिए और स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव था 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन, और फिर से डेरिवेटिव किसका होगा, फंक्शन का होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन को 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करते और निकालते। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, और फिर से डेरिवेटिव हो जाएगा tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके स्टूडेंट, सो 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो ये कौन से फॉर्म है, tan ऑफ फंक्शन के फॉर्म में। इसके पहले एग्जांपल में हमने देखा था, देखिए यहाँ पे था tan ऑफ फंक्शन है ना, तो इसका डेरिवेटिव निकालते वक्त क्या हो जाएगा, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, और फिर से ये फंक्शन आया है करके हमें डेरिवेटिव ऑफ क्या लेना होगा, फंक्शन। देखिए स्टूडेंट, tan ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan क्या होता है, sec स्क्वायर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इसको फिर से हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू ये sec स्क्वायर अंडर रूट x मैं न्यूमरेटर में लिख लेता हूँ, और स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, 1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 बाय 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x। मैंने ये वाला टर्म यहाँ पे लिख लिया, 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है स्टूडेंट। और ये वाला हो गया न्यूमरेटर में sec स्क्वायर रूट ऑफ x, और यहाँ पे हो गया स्क्वायर रूट ऑफ tan ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। तो इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट, बहुत इजी एग्जांपल है, सिर्फ आपको जो भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपोजिट फंक्शन लिख के रखे हुए हैं, आपके बुक्स में भी एक टेबल बना के है, तो वो टेबल अगर आप देखते हो तो उस टेबल का यूज़ करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपके बुक में पेज नंबर 4 पे वो टेबल देखिए स्टूडेंट, तो उस टेबल का यूज़ करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे सभी फंक्शन कंपोजिट टाइप के देखे हैं, मतलब फंक्शन टू द पावर n है, स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन है, 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन का पावर अगर n है, साइन ऑफ फंक्शन है, कॉस ऑफ फंक्शन है, तो इन सभी का डेरिवेटिव यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। एक्चुअली ये सभी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले की जो बेसिक डेरिवेटिव है उसकी का यूज़ करना है। सिर्फ यहाँ पे लिखते वक्त क्या करना है, जैसे साइन ऑफ फंक्शन है तो डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा, और फिर से फंक्शन का हमें बाजू में डेरिवेटिव लिखना होता है। बाकी कुछ नहीं है, सिंपल वही हमें यहाँ पे यूज़ करना है, सिर्फ एक कंपोजिट फॉर्म है करके इस कंपोजिट फंक्शन का फिर से एक बार यहाँ पे हमें डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ईजी है, ट्राई कीजिए। मैं इसके ऊपर कुछ होमवर्क दे देता हूँ। ये 4 एग्जाम्पल जो हमने इसके पहले लेक्चर में और इस लेक्चर में लिए थे, अगले इसमें मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, वो आप करके देखिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।